एक तरफ लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही थी, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के दाचिगाम नेशनल पार्क से एक एनकाउंटर की खबर आ रही थी, जिस पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। अब उसी पहलगाम से कुछ दूरी पर 3 आतंकियों का लिडवास में काम तमाम कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक ये तीनों पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े हो सकते हैं। अब इस एनकाउंटर को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि दाचिगाम नेशनल पार्क कहां है, लिडवास जहां पर ये एनकाउंटर हुआ वो जगह कहां है, जंगलों के बीच एनकाउंटर कैसे हुआ, कैसे मारे गए 3 कुख्यात आतंकवादी। इसे समझने के लिए पहले एनकाउंटर लोकेशन को मैप पर समझिए। श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर पूर्व में और पहलगाम से 35 किलोमीटर दूर पश्चिम में यहां है दाचिगाम नेशनल पार्क और यहीं माउंट महादेव पर ही लिडवास है। यहीं पर हुआ वो एनकाउंटर जिसे लेकर सेना पिछले 1 महीने से तैयारी कर रही थी। यहां माउंट महादेव को चारों तरफ से घेर लिया गया था और यहीं पर हुआ वो एनकाउंटर जिसमें पाकिस्तान के 3 कुख्यात आतंकी मारे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये तीनों आतंकी पहलगाम अटैक में शामिल हो सकते हैं। इस एनकाउंटर को ऑपरेशन महादेव का नाम दिया गया है। पहला आतंकी है अबू हमजा, दूसरा है यासिर, तीसरा आतंकी है मूसा सुलेमान। ये वो पूरा एरिया है। ये देखिए किस तरीके से ये कदावर माउंटेन्स हैं। यही जो पीक है इसको महादेव पीक कहते हैं। यही वजह है कि महादेव ऑपरेशन इसका नाम रखा गया है। और यहां पर ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि इन्हीं पहाड़ों में जो है मिलिटेंट छुपे हुए हैं। 4 उनकी संख्या बताई जा रही थी, 3 के मारे जाने की खबर आई है और उसमें से जो मूसा का नाम आ रहा है, बताया जा रहा है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो पहलगाम अटैक से हो सकती है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला और 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव। 2.5 महीने के अंदर एनकाउंटर करके पाकिस्तान को बता दिया गया है कि उसका कोई आतंकी बचकर नहीं जाएगा। भारत की सेना उसे घेर कर मारेगी और इसका मातम रावलपिंडी हेडक्वार्टर तक मनाया जाएगा। भारत की संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर जब सरकार बता रही थी कि पाकिस्तान पर किस तरह हमले किए गए और कैसे पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया और सीज फायर की गुजारिश करने लगा, उसी दौरान सेना कश्मीर के जंगलों में पाकिस्तान के आतंकियों का काम तमाम कर रही थी। इस एनकाउंटर ने साबित कर दिया है कि आतंकवादी बचेंगे नहीं, कोई रहम नहीं दिखाया जाएगा। आतंकियों को मारकर ही दम लेगी सेना। प्रीति और बैर बराबरी वाले से ही करनी चाहिए। शेर यदि मेढकों को मारे तो उसका बहुत अच्छा संदेश नहीं आता है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की सेना शेर है, रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने बीमार गिरे। उन्होंने एक बार भी पेट सफा हर रोग दफा देख लीजिएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि लोकसभा में ऑपरेशन महादेव पर अमित शाह का बयान। ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी मारे गए। अमित शाह का बड़ा बयान। तीनों आतंकी पहलगाम अटैक में शामिल थे। पहलगाम हमले के 3 आतंकी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और जवानों को अमित शाह ने बधाई दी है। तो लोकसभा में ऑपरेशन महादेव पर अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी मारे गए हैं और तीनों आतंकी पहलगाम अटैक में शामिल थे। पहलगाम हमले के 3 आतंकी मारे गए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस और जवानों को उन्होंने बधाई दी है। 23 अप्रैल को एक सुरक्षा मीटिंग की गई। सभी सुरक्षा बल, सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सबसे पहले उसमें निर्णय किया गया कि जो नृशंस हत्यारे हैं वो देश छोड़कर पाकिस्तान भाग न पाए, इसकी हमने पुख्ता व्यवस्था की और भागने नहीं। 22 मई को आईबी के पास एक ह्यूमन इंटेल आई और एक क्षेत्र के अंदर
दाची गांव क्षेत्र के अंदर आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली। आईबी और सेना द्वारा दाचीकाम क्षेत्र में अल्ट्रा सिग्नल कैप्चर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमारी एजेंसियों ने बनाए हैं, इसके द्वारा इस सूचना को पुख्ता करने के लिए मई से 22 जुलाई तक लगातार प्रयास किए गए। ठंड में ऊंचाइयों पर हमारे सेना के अधिकारी पैदल इनके सिग्नल प्राप्त करने के लिए घूमते रहे, आईबी के अफसर भी घूमते रहे, सीआरपीएफ भी घूमती रही और मान्यवर 22 जुलाई को हमें सफलता मिली। सेंसर्स के माध्यम से आतंकवादी होने की पुष्टि मिल गई। तब 4 पैरा जो हमारी सेना का एक हिस्सा है, उसकी नेतृत्व में 4 पैरा के जवान, सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मान्यवर एक साथ ये आतंकवादियों को घेरने का काम किया। सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की मीटिंग भी की गई। जो 5 ह्यूमन एसेट से उनको भी वहां भेजा गया और कुल मिलाकर कल जो ऑपरेशन हुआ, इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। और गृहमंत्री अमित शाह के इसी बयान पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ न्यूज 18 जयकलेज के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोढ़ी जी, आपने भी गृहमंत्री अमित शाह जी का लोकसभा में आज का बयान सुना होगा। काफी दिलचस्प ये बयान भी था, लेकिन ऑपरेशन महादेव को लेकर जो बयान उन्होंने दिया, आप देखिए कि ये ऑपरेशन दरअसल कब से शुरू हो गया था। पहलगाम आतंकी हमले के ठीक बाद पूरी एक रणनीति बनाई गई, पूरी एक पॉलिसी और रोड मैप तैयार किया गया कि ये आतंकी एक तरह से फरार न होने पाए, और पूरी टाइमलाइन उन्होंने समझाई कि किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया और उसके बाद इन आतंकियों को इनके अंजाम तक पहुंचाया गया। देखिए हुरेरा, कल जब ऑपरेशन महादेव के बाद ये जानकारी मिली थी कि 3 आतंकवादी जो हैं वो मारे गए हैं, तभी से ये कयास लगाया जा रहा था कि तीनों आतंकवादी जो हैं इनका कनेक्शन पहलगाम टेरर अटैक जो 22 अप्रैल को हुआ था, जिसमें आतंकवादियों ने 26 बेगुनाह लोगों को उनका मजहब पूछ के पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा था, तो उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट होगी। लेकिन जिस तरह से आज देश के गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में साइंटिफिक एविडेंस के साथ ये डिक्लेयर किया कि ये तीनों आतंकवादी जो मारे गए हैं कल ऑपरेशन महादेव के दौरान, ये पहलगाम आतंकी हमले में इन्वॉल्व है। देखिए, उन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात की। वो लोग जिन्हें एनआईए ने अरेस्ट किया है इन आतंकवादियों को सपोर्ट करने के लिए, उनसे इन बॉडीज को दिखाया गया, उन्होंने इनको आइडेंटिफाई किया। फिर उसके बाद जो बैलिस्टिक एग्जामिनेशन हुआ उन गोलियों का जो पहलगाम में चलाई गई थी और जो इन आतंकवादियों से जो हथियार बरामद हुए कल, उनका विश्लेषण चंडीगढ़ में हुआ। जैसे कि देश के गृह मंत्री बता रहे थे कि रात को लगभग 12 बजे के करीब एक स्पेशल फ्लाइट से ये हथियार जो हैं चंडीगढ़ भेजे गए और सुबह लगभग 4-5 बजे के करीब देश के गृह मंत्री को 6 साइंटिस्ट फोन करके ये बताते हैं कि 100% मैच है। तो अब कहीं भी किसी भी डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है कि ये जो पहलगाम आतंकी हमले का जो बदला था वो ले लिया गया है उन तीनों आतंकवादियों को, जो तीनों आतंकवादी पाकिस्तानी थे, जिनकी पहचान जिब्रान, एक अफगानी और एक सुलेमान के तौर पे की गई है, उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। तो एक बड़ी कामयाबी है और जिसका उल्लेख जो है आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट में किया। तो बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए। और देखिए, अपोजिशन को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया, उन्होंने अपोजिशन की कमियां गिनाई। और सबसे बड़ी बात, जो जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की जितनी चर्चा हो रही है उसका कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट जो है जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है। 22 अप्रैल को आतंकी हमला होता है जिसमें 26 बेगुनाह लोगों को मारा जाता है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जाता है और ऑपरेशन महादेव जो काफी देर से चल रहा था, उन आतंकवादियों को जो 22 अप्रैल की आतंकी घटना को जिन्होंने अंजाम दिया था, उन्हें मौत के घाट जो उतारने के लिए ऑपरेशन महादेव चल रहा था।
तो इस ऑपरेशन महादेव में वो तीनों आतंकवादी मारे गए। लेकिन एक और चीज जो देश के गृह मंत्री ने आज स्पष्ट कर दी है कि ये भारत अब वो पुराना भारत नहीं है जो आतंकवाद के साथ कंप्रोमाइज किया करता था। जब अगर अमित शाह की बात करूं, जैसे उन्होंने ये कहा कि पहले टाइम पे फोटो पाकिस्तान भेजे जाते थे, डोजियर बना के भेजे जाते थे, अब वैसा नहीं होता। अब उन आतंकवादियों पे हमला किया जाता है, उन आतंकवादियों को मारा जाता है। और अगर आपको याद होगा, कल हम बात कर रहे थे कि किस तरह जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया तो 100 से अधिक जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान में मारे गए। जब भारत ने 9 पाकिस्तान में जो 9 ये टारगेट थे, टेरर टारगेट, टेरर ट्रेनिंग कैंप हो, टेरर के हेडक्वार्टर्स हो, उन्हें टारगेट किया। तो आज देश के गृह मंत्री ने भी ये बात मानी कि ये जो नंबर है 100 से अधिक है। तो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि तीनों आतंकवादी जो पहलगाम हमले में मुलविस थे वो मारे गए हैं। देश के गृह मंत्री ने ये बात देश के सामने रखी। और ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह पाकिस्तान को नुकसान हुआ, देखिए अपोजिशन कल से ये बात कर रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर में हासिल क्या हुआ। हासिल उन्होंने ये बताया कि जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे नस्तो नाबूद कर दिया गया, 100 से ऊपर जो आतंक के आका थे उन्हें मार दिया गया, और पाकिस्तान की लगभग 9 एयर बेसेस जो थे उन्हें क्षतिग्रस्त किया गया। और देश के गृह मंत्री ने ना तो सिर्फ उन आतंकवादियों के नाम लिए जो बड़े टारगेट थे जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा गया, बल्कि उन एयर बेसेस की, पाकिस्तानी एयर बेसेस के नाम भी लिया जिन्हें हमारी सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम तबाह किया, उन्हें डिस्ट्रॉय किया। और यह भी कहा कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म था वो धरा का धरा रह गया जब हमारे भारतीय सुरक्षा बलों ने, भारतीय हमारी मिलिट्री ने वो टारगेट्स को चूज किया, उन्हें हिट किया। तो कहीं ना कहीं जो एक फुल स्टॉप है, जो क्वेश्चन रेज कर रही थी अपोजिशन पार्टीज, उन पे अल्प विराम जो है वो देश के गृह मंत्री ने आज लगा दिया और बड़े स्पष्ट दो टूक अंदाज में अपोजिशन को भी टारगेट किया और देश के लोगों को संबोधित किया कि आप जो हैं वो सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारी जो सेना बल है वो -42 में भी देश की सरहदों की निगरानी कर रही है। पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने हमारे एयर बेसेस को टारगेट करने की कोशिश की, हमारे मिलिट्री एसेट्स को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन देश के गृह मंत्री ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान अपने किसी मंसूबे में जो है कामयाब नहीं हुआ। देश के गृह मंत्री ने जो कांग्रेस की पुरानी सरकारें रही हैं उनके द्वारा जो गलतियां हुई हैं उनके बारे में भी जिक्र किया। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जब उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात की और ये कहा कि कांग्रेस के टाइम पे देश का 80% पानी जो है वो पाकिस्तान को दे दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात सुनिश्चित की जब कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की उन्होंने मीटिंग ली पहलगाम आतंकी हमले के बाद कि टेरर एंड टॉक्स एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। तो सबसे पहले जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसे अबायंस में रखा, पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देने बंद किए, जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में थे उन्हें जाने के लिए कहा। तो एक मल्टी लेवल जिसे आप कहें पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर बेशक उसका एक हिस्सा था, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान के जो मिलिट्री अटैचे थे और उनके कई ऐसे अधिकारी जो यहां से इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहे थे हाई कमीशन की आड़ में, उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा गया, उन्हें भारत छोड़ने के लिए कहा गया। तो एक मल्टी लेवल अप्रोच जो है देश के प्रधानमंत्री ने और अपनाई ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। और इंपॉर्टेंट बात आपने सुनी होगी जब देश के गृह मंत्री बोल रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दे दी थी कि आप पाकिस्तान को जो है वो सबक सिखाएं। तो उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी सेना पे और सेना ने अपने टारगेट चूज किए। और पूरी दुनिया ने ये चीज देखी कि जब भारत ने पाकिस्तान में जो वहां पर आतंकी ठिकाने थे उन्हें टारगेट किया, कोई एक भी कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ, एक भी सिविलियन नहीं मारा गया। पूरी दुनिया में जहां कहीं युद्ध हो रहा है तो ये एलिगेशंस लगाई जाती हैं कि सिविलियंस टारगेट हो रहे हैं, सिविलियन कोलैटरल डैमेज हो रहा है, लेकिन भारत की सेना का जो अचूक निशाना था वो 9 दहशतगर्द के जो कैंप थे या उनके हेडक्वार्टर्स थे जिनका देश के गृह मंत्री ने नाम लिया,
उनको टारगेट किया गया, उनको नस्तो नाबूद किया गया। तो क्लियरली आज जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जितनी भी जिस तरह के जो सवाल उठाए जा रहे थे उन्हें बिल्कुल एक अल्प विराम दे दिया है और भारत के सुरक्षा बल जो हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उनके साहस को उन्होंने सलाम किया वहां पर और ये कहा कि देश की 140 करोड़ जनता जो है वो ये बात मान ले और इस बात को उन्होंने रीइंफोर्स किया कि देश जो है वो सुरक्षित हाथों में, हमारी सेनाएं हमारे बॉर्डर को गार्ड कर रही हैं। उन्होंने अपोजिशन को ये भी चैलेंज किया कि एक बार वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाके देखें कि किसने दुर्गम हालात में हमारे जो सेना है वो देश की जो सरहदें हैं उनकी निगरानी कर रही है, किस तरह से देश को प्रोटेक्ट कर रही है। तो एक बड़ा बयान था, लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें आज स्टेटमेंट थी कि तीनों आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या की है उन्हें हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव में मौत के घाट उतार दिया। जी हुरेरा। बिल्कुल तेजेंद्र जी, बहुत डिटेल में तमाम चीजें एक तरह से गृहमंत्री अमित शाह ने बताई, बल्कि वो शायद और बोलते लेकिन अपोजिशन की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा था। हालांकि बहुत डिटेल में उन्होंने पूरी जानकारी दी। सीधे श्रीनगर का हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी सरोज कफील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज कफील, गृहमंत्री अमित शाह ने जहां पर ऑपरेशन महादेव के बारे में चर्चा की, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा की, वहीं पर उन्होंने कश्मीर के मौजूदा हालात पर भी चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने बयान में कहा कि एक वक्त कश्मीर में था जब उन्होंने बुरहान वानी का नाम भी लिया कि इनके जनाजों में, ये जो आतंकी थे, इनके जनाजों में 10-10 हजार लोग एक तरह से निकलते थे, लेकिन आज जो जहां आतंकी मारा जाता है उसे वहीं पर दफना दिया जाता है, वहीं पर गाड़ दिया जाता है। यानी पुराने वक्त जो हालात थे उसका मुआवजा एक तरह से आज के हालात से किया कि कश्मीर अब कितना बदल चुका है। ये बिल्कुल सही कह रहे हो, और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी एग्जाम्पल दी है, साथ ही साथ उन्होंने हुर्रियत का जिक्र किया और जहां पे उन्होंने क्लियरली कहा कि किस तरह से पहले कैलेंडर्स निकलते थे। और अगर हम 2014 के पहले की बात करें, और उन्होंने मनमोहन सोनिया गांधी का जिक्र किया, उनकी सरकार का जिक्र किया, कहा कि करीबन 7,200 से ज्यादा ऐसी किलिंग्स हुई थी यहाँ पे सिविलियंस की, लेकिन उसी के चलते हुए ऐसे कई सारे हादसे घटे जिनमें हमने एक गिरावट देखी है, एक मेजर डिक्लाइन देखा है, भले फिर वो आतंकी हमले हो, भले फिर वो हड़ताल कॉल्स हो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि स्टोन पेल्टिंग के मामले जो थे वो हजारों में हुआ करते थे, जिसमें मासूम बच्चे जो है वो अपनी जान गंवा बैठते थे। लेकिन आज आप देखिए कि 2019 के बाद या 2014 का अगर हम खाका एक बनाते हैं, इन 10-11 सालों में पहली तो आतंकवादी गतिविधियां जो है बहुत कम हुई हैं, और स्पेशली 2019 के बाद की बात करें हम तो हमने देखा कि एक भी स्टोन पेल्टिंग का हादसा सामने नहीं आया। वही हुर्रियत की जो हड़ताल की कॉल्स हुआ करती थी, यहां चलो वहां चलो, ये बंद वो बंद, वो कंप्लीटली अब बंद हो चुका है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है जो अभी ऑपरेशन महादेव हुआ है उसके देखते हुए भी हमने देखा कि किस तरह से पहले अगर आतंकियों को मारा जाता था, जैसे बुरहान वानी का आपने जिक्र किया, हजारों लोग उनके उन जनाजों में शामिल होते थे, अब उस तरह की चीजें यहां पर नहीं होती है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब बाइसन आतंकी हमला हुआ उस टाइम पे किस तरह से आम लोग, एनजीओज जो हैं, स्टेक होल्डर्स जो हैं टूरिज्म से जुड़े हुए, वो रास्तों पे आए, पुरअमन तरीके में उन्होंने प्रोटेस्ट किया और पाकिस्तान को एक करारा जवाब मिला कि जिस तरह की रणनीति वो यहां पर अपना रहे थे आतंक को लेके, अब उसकी यहां पर कोई भी स्पेस नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक चेंज आई है जो अभी ग्रास रूट लेवल पे दिख रही है। आप आज नई जनरेशन से बात कर ले, अब आप देखिए कहीं ना कहीं उनको ये पता नहीं है कि गिलानी कौन था। एक नैरेटिव जो उसने सेट किया हुआ था वो यहां पर ब्रेक हुआ है, और ये एक दिन का काम नहीं है। पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो ग्रास रूट लेवल पे काम चल रहा था। फिर आप